हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे पीपल के वृक्ष के पत्तों से किए जाने वाले उपायों की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप कोई विश पूरी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप पीपल के पत्ते का प्रयोग करके अपनी विश को पूरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब में आपके दिक्कत आ रही है, आप काफ़ी इंटरव्यूज़ देते हैं और जॉब में आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप किस तरीके से पीपल के पत्तों का प्रयोग करके अपने जीवन में जॉब संबंधी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। अगर आप जीवन में संकटों से घिरे हुए, मान लीजिए मृत्यु तल कष्ट आपके परिवार में किसी सदस्य को चल रहा है या आप पर चल रहा है, कोई मृत्यु और जीवन के बीच में झूल रहा है, या आपके घर में एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे, वाद विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉस से अनबन हो रही है, कहीं नौकरी में समस्या हो रही है, तो कहीं व्यापार में घाटा हो रहा है, किसी भी प्रकार से आप अपने आप को संकट में घिरा हुआ देखते हैं या संकटों से परेशानी में खुद को देखते हैं, तो आप ये छोटा सा उपाय करके कैसे जीवन में इन संकटों से निकल सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। जहाँ हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, इसी पीपल के वृक्ष में हम पितरों का निवास मानते हैं, इसी पीपल के वृक्ष में हम शनि की भी पूजा करते हैं, इसी पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, तो इसी पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। तो पीपल का वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है और ये कितने सारे उपायों में हमारे लिए उपयोगी होता है। जब हम पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध, मीठा जल चढ़ाना चालू करते तो हम हमारे पितृदोष की शांति करते, कहीं ना कहीं हम हमारे पितरों को तृप्त करते हैं। जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चालू करते हैं तो हम कहीं ना कहीं शनि पीड़ा को दूर करते हैं। जब हम पीपल के वृक्ष में जब भी वहाँ कुछ मीठा अर्पित कर कर आते तो हम कहीं ना कहीं घर से दरिद्रता को दूर करके लक्ष्मी को अपने घर में आगमन करते हैं। जब हम अपने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, कच्चा सूत लपेटते हैं, तो कहीं ना कहीं हम 36 करोड़ देवी देवताओं की भी परिक्रमा कर लेते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं की भी पूजा कर लेते हैं। तो जहाँ पीपल का वृक्ष खुद अपने आप में इतना पूजनीय माना गया है, तो उसी पीपल के वृक्ष के पत्ते भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, पीपल के पत्ते से ना जाने कितने अनगिनत उपाय होते हैं, जहाँ जाने कितनी समस्याओं से आप पीपल के पत्तों के उपाय करके आप उन समस्याओं से निकल सकते हैं। उन्हीं में से मैं 3 उपाय आपके सामने आज लाई हूँ। इन 3 उपायों को करके आप अपने जीवन में इन 3 समस्याओं से निकल सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना, और जिस मनोकामना को आप पूरी करना चाहते हैं, उस मनोकामना के लिए आप काफ़ी प्रयासरत रहे, लेकिन वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो मनोकामना आपके बच्चे की शादी से रिलेटेड हो, मकान से रिलेटेड हो, कैसी भी आपकी इच्छा और आप उसको पूरा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन पीपल के 2 पत्ते लेकर आना चाहिए। लेकिन ये पीपल के पत्ते खंडित नहीं होना चाहिए, पूरे साबुत अच्छे होना चाहिए, और नीचे से आपको बीनकर नहीं लाना है, आपको पीपल के वृक्ष पे से तोड़ कर लाना है। आप इन पीपल के पत्तों को तोड़कर लाएंगे गुरुवार के दिन, या आप बुधवार के दिन एक दिन पहले भी ला सकते हैं, और लाने के बाद आप इनको धो के साफ सुखा लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद आप 2 चम्मच हल्दी लीजिए और उसमें 1 चम्मच पानी मिलाकर आप इसका गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब जो आपने पीपल का पत्ता, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस पीपल के पत्ते जो आपने 2 धो के साफ स्वच्छ रखे, आप एक कटोरी में हल्दी में 2 चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच पानी मिला दीजिए, और उस गाढ़े घोल से आपको क्या करना है, पीपल के पत्ते, आपको एक पीपल के पत्ते के ऊपर आप चाहे तो अपने हाथ की अनामिका उंगली से बना लीजिए, या आप किसी भी लकड़ी से बना लीजिए। लेकिन अगर आप आपके हाथ की अनामिका उंगली से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी जल्दी विश पूरी हो जाएगी। आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से पीपल के वृक्ष का जो पत्ता आपने लिया है उस पर उस हल्दी का जो आपने गाढ़ा पेस्ट बनाया, उस पेस्ट से उल्टा स्वास्तिक बनाना है। उल्टा स्वास्तिक बनाना है। उस उल्टे बनाए हुए स्वास्तिक पर आपको 1 हल्दी की गांठ
थोड़ा सा गुड़ और 1 का सिक्का रखना है। उसके बाद जो दूसरा पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको सीधा स्वास्तिक बनाना है। यानी कि एक पत्ता जो हमने सबसे पहले लिया उस पर उल्टा स्वास्तिक, उसके ऊपर हमने एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा गुड़ और 1 का सिक्का रखा। उसके साथ जो हमने दूसरा पीपल का पत्ता लिया उस पर सीधा स्वास्तिक बनाया। अब जो हमने नीचे पत्ता रखा था जिस पे हमने हल्दी की गांठ, गुड़ और 1 का सिक्का रखा है, उसके ऊपर हमने सीधे वाला स्वास्तिक वाला पीपल का पत्ता रखा। उसके ऊपर आप पीले कलर के धागे से 7 बार लपेट के इस सामग्री को बांध दीजिए। बांधने के बाद आप किसी भी गणपति के मंदिर में चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ पर गणपति की प्रतिमा जरूर होती है, क्योंकि बिना गणपति की स्थापना के किसी भी मंदिर में कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं होती। और साथ में वो हल्दी वाली कटोरी भी जरूर लेके जाइए जिसमें आपने हल्दी घोली थी। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए गुरुवार वाले दिन। आप गुरुवार वाले दिन जाने के बाद सुबह इस उपाय को करिए तो विशेष लाभकारी होगा। 12 बजे के पहले पहले कर लीजिए। वहाँ जाकर आपको गणपति के आगे ये पीपल का पत्ता जो आप घर से बांध के लाएं, अपनी मनोकामना को सोचते हुए, याद करते हुए भगवान के सामने अर्पित कर देना है। और जो हल्दी की कटोरी आप लेकर गए थे, वो हल्दी की कटोरी आपको गणपति जी के चरणों में थोड़ी सी हल्दी लगानी है, साथ ही उनके मूषक यानी चूहे को भी लगानी है, उनके मस्तक पे भी लगानी है। और उसके बाद आप उसी मंदिर में कहीं पर भी उल्टा स्वास्तिक वापस बना दीजिए हल्दी से। बस आप इतना कराइए। और बनाएंगे आप सीधे हाथ की अनामिका उंगली से। तो जब आप इसको वहाँ बनाएंगे, आप बनाएंगे अनामिका उंगली से ही, लेकिन बनाएंगे उल्टा स्वास्तिक की। आपकी जो भी मनोकामना आप वो बोल दीजिए। अब आप सोचेंगे मैं आपको उल्टा स्वास्तिक बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, तो आप जानते हैं दोस्तों, स्वास्तिक जो गणपति का प्रतीक होता है, और ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ मूर्ति स्थापना होती तो वहाँ पर गणपति जी नहीं बिठाए जाते। गणपति सबसे पहले हर मंदिर में बिठाए जाते। तो गणपति जी की दृष्टि सबसे पहले उस मंदिर में उल्टे स्वास्तिक पर ही पड़ती है जो बनाकर जाता है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए उल्टा स्वास्तिक बना के चले जाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती तो वो उसी मंदिर में आके सीधा स्वास्तिक बना देते। तो इसके पीछे का कारण ही यही है कि गणपति की सबसे पहले दृष्टि उल्टे स्वास्तिक के ऊपर जाती। जिसने भी बनाया होता है उस व्यक्ति की वो मनोकामना सबसे पहले पूर्ण करते हैं, सबसे पहले उसकी विश पूरी होती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको उल्टा स्वास्तिक जरूर बना के आना है। आप अपनी विश उनको बोलकर आ जाइए। आप ऐसा ही इस उपाय को गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार तक नहीं रुक सकते हैं तो आप किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 गुरुवार तक करना, लेकिन 5 गुरुवार तक आपको पीपल के पत्ते नहीं लेके जाना है। आप पीपल के पत्ते सिर्फ पहले गुरुवार ले जाकर रख कर आएंगे। बाकी आगे के 4 गुरुवार आप उसी मंदिर में जाके फिर उल्टा स्वास्तिक बना कर आएंगे। यानी कि पीपल के पत्ते को आपको सिर्फ एक बार रख कर आना है, और स्वास्तिक जो आप 1 गुरुवार बना के आएंगे वैसा आपको 4 गुरुवार और बना के आना है उल्टा स्वास्तिक। आप बिल्कुल छोटा सा बनाकर आ जाइए, कहीं भी बनाकर आ जाइए। आप देखेंगे कि आपने जो भी विश मांगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ मैं एक और उपाय बता देती हूँ कि जो लोग जॉब के लिए काफ़ी प्रयासरत कर रहे हैं और उनकी जॉब नहीं लग पा रही, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या आप जो कैसे भी जातक हो और आप काफ़ी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में दे रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब नहीं लग पा रही, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पीपल के पत्ते को एकादशी के 1 दिन पहले, और मैं जितने भी उपाय बता रही हूँ आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पीपल के पत्ते को किसी भी शनिवार के दिन नहीं तोड़ना है। आप हमेशा पीपल के पत्ते को 1 दिन पहले तोड़ लीजिए। किसी भी पीपल के वृक्ष पे जाके पीपल का पत्ता शनिवार वाले दिन नहीं तोड़ना है। इस उपाय में भी कंडीशंस यही रहेगी। आप किसी भी एकादशी के 1 दिन पहले पीपल के वृक्ष पे से पत्ता तोड़ के लाइए, नीचे से उठा के मत लाइए। पत्ता किसी भी तरीके से खंडित नहीं होना चाहिए। उसको धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसको स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद ब्लैक मार्कर पेन लीजिए और उसके ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। आप ये चाहते हैं कि मेरी जॉब जल्दी लिख जाए, तो आप उसमें लिखिए कि मेरी जॉब जल्दी लग जाए, और उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जॉब लगने के साथ साथ इतने 1000 की लग जाए, तो आप जितनी
एफर्ट लगाएंगे, अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं 25,000 तक मेरी जॉब लग जाए, तो आप 25,000 अमाउंट डालेंगे तो यकीन मानिए आप 25,000 यानी कि आप 15 के आंकड़े से 25 के आंकड़े के बीच में कहीं भी या तो आप 25,000 की आपकी जॉब लग जाएगी या 20-22,000 तक आपकी कहीं ना कहीं जॉब जरूर लग जाएगी। तो आप इस उपाय को मार्कर से लिख दीजिए और पीपल के पत्ते के ऊपर लिखने के बाद आप जो भी चाहते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम लिख दीजिए कि मेरे इस कंपनी में जॉब लग जाए या मेरी जॉब लग जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप पीपल का पत्ता जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको कर ले और घर आके हाथ की घड़ी लगा के बैठ जाए कि मेरे लिए इंटरव्यू कॉल घर ही आ जाएगा। तो देखिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। जो लोग प्रयास कर रहे हैं और लाख प्रयास के बाद भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही तो वो लोग इस उपाय को जरूर करके देखें। अब इस पीपल के वृक्ष पे जो आपने लिखा है इसको अपने पिलो के नीचे रात को रख लीजिए, यानी एकादशी के ठीक एक दिन पहले। आप एक दिन पहले रखेंगे मतलब एकादशी वाली रात के एक दिन पहले। अगर कल एकादशी है तो आप एक दिन पहले रात को अपने पिलो के नीचे इस पीपल के पत्ते को रख के सो जाइए। नेक्स्ट डे आप नहाकर सब अपने काम से निवृत्त होकर सुबह पीपल के वृक्ष में साथ में सेलो टेप लेकर जाइए। आप वहाँ जाइए और पीपल के वृक्ष पे जिस तरफ आपने अपने लिखा है नौकरी के बारे में उस पीपल के पत्ते को पीपल के वृक्ष से चिपका दीजिए, मतलब सीधा चिपकाइए जिधर आपने मनोकामना लिखी है और सेलो टेप से चिपका दीजिए। साथ ही पीपल के वृक्ष पे अपने माथा टेक के अपनी मनोकामना जिस जॉब के लिए आपने बोली है वो बोलकर अपने घर आप आ जाइए। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी होती है आपकी जॉब लगने की। अब दोस्तों जिन लोगों को ये समस्या है कि उनके जीवन में कहीं किसी न किसी तरह लेके संकट बना हुआ है, कहीं बीमारी को लेके बना हुआ है, झगड़े को लेके बना हुआ है, नौकरी को लेके बना हुआ है, व्यापार को लेके बना हुआ, किसी ना किसी कारण उनके जीवन में सडनली संकट आ गए या वो अपने आप को संकट से घिरा हुआ देख रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें 11 पीपल के पत्ते एक दिन पहले तोड़ लेना है, क्योंकि ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है या फिर आप इस उपाय को मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेष लाभ पाना चाहते हो तो इस उपाय को आप शनिवार के दिन जरूर करिए। अब आपको करना क्या है, 11 पीपल के पत्ते लाने, डंठल वाले लेकर आने। आप इन 11 पत्ते को शुक्रवार के दिन ही लेकर आ जाइए और इनको अच्छा सा धो के साफ कर लीजिए। और उसके बाद आप सिंदूर, ऑरेंज कलर के सिंदूर से 11 पत्तों पे श्री राम लिखिए। साथ ही मोली लीजिए, मोली से 11 पीपल के पत्तों को थोड़ी थोड़ी पे दूरी पर बांध कर एक माला तैयार कर लीजिए। और शनिवार के दिन या तो आप इस उपाय को सुबह करेंगे या तो आप इस उपाय को शाम को करेंगे। आप इस उपाय को करने के लिए दो ही कंडीशन से, या तो आप सुबह करिए या आप शाम को करिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब आपको क्या करना है, आपने जो 11 माला श्री राम लिखकर हनुमान जी के पत्तों की पीपल के ऊपर बना ली है, अब इसको ले जाके आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। साथ ही आपको एक मिट्टी का दिया लेना, आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 2 लौंग डालकर अपने घर से सरसों का तेल डालकर लेकर जानी है। आप सबसे पहले हनुमान जी को ये माला पहनाएंगे। साथ ही हनुमान जी के आगे आपने मिट्टी का या आटे का जो भी दिया लिया उसमें 2 लौंग अपने हाथ की मुट्ठी में लीजिए। आपका जो भी संकट है, जो भी परेशानी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, बीमारी से जुड़ी, मृत्यु तल किसी को कष्ट परिवार में मिल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो, नौकरी में बाधा हो, व्यापार में बाधा हो, कैसी भी परेशानी चल रही हो, वो 2 लौंग अपनी मुट्ठी में ले लीजिए। उन सारी परेशानी को आप हनुमान जी के समक्ष बोलकर वो 2 लौंग उस दिए में छोड़कर उस दिए को जला दीजिए। ऐसा आप नित्य 7 शनिवार तक करिए। आपके जीवन में कितना ही बड़ा संकट चल रहा हो, व्यापार से जुड़ा, नौकरी से जुड़ा, पैसों से जुड़ा, बीमारी से जुड़ा, या आपके लड़ाई झगड़ों से जुड़ा, या बॉस से अनबन से जुड़ा, कैसा भी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद चल रहे हो, कैसी भी परेशानी हो, तो आप उन परेशानियों से मात्र 7 शनिवार इस उपाय को करने से चुटकियों में निकल जाएंगे। तो बहुत छोटा से उपाय हैं पीपल के पत्ते के, जो मैंने आपको 3 बताए, लेकिन ये विशेष फलदायक उपाय हैं। अगर इन उपायों को आप अपने जीवन में करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आप अपने जीवन में खुद ब खुद देखेंगे। अब इन उपायों को करना कैसे, मैंने कंडीशन बता दी, पर जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, यानी कि जो मैंने गणपति वाला उपाय बताया और आपकी विश पूरी हो जाती है, तो आपको
उसी गणपति के मंदिर में मोदक या मोतीचूर के लड्डू जरूर बांट देना चाहिए। उसमें से सिर्फ प्रसाद इतना ही लाना चाहिए जितना आपकी मुट्ठी में समा जाए। सेकंड, जिस पीपल के वृक्ष में आप एकादशी वाले दिन जाकर आप पीपल के पत्ते को चिपका कर आए थे, जब आपकी जॉब लग जाती है, आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा आटा सेक कर उसमें चीनी मिलाकर उसी वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ आपने वो पत्ता चिपकाया है, आप जाके चींटियों के लिए ज़रूर डाल कर आएंगे। जब आपकी जॉब लग जाती है तब इस उपाय को आप ज़रूर करिए। साथ ही जिन्होंने संकट को टालने के लिए हनुमान जी के मंदिर में 7 दिन तक ये माला अर्पित करी और ये लौंग डालकर दिया प्रज्वलित करा है, जब 7 शनिवार हो जाएंगे, आप संकटों से निकल जाएंगे, तो आप उसी हनुमान जी के मंदिर में या तो बूंदी के लड्डू का प्रसाद बंटवा दीजिए या बूंदी का प्रसाद बंटवा दीजिए। साथ ही हनुमान जी को चोला भी चढ़वा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से ये समस्याएं पूरी ही तरीके से दूर हो गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन उपायों को करके अपने जीवन में इन परेशानियों से निकल पाएँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।